दोस्तों, ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के अड्डे पर अटैक कर दिया है। 2 सैनिक ढेर हो चुके हैं, वहीं 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ में अमेरिकी एयरक्राफ्ट के जेट हैंगर भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए हैं। क्या कुछ खबरें सामने आ रही जानेंगे, हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, ईरान ने भयानक हमले किए हैं। 20 हैंगर नष्ट करने की बात सामने निकल करके आ रही है। आईआरजीसी ने अनाउंस किया है कि हमने जो जॉर्डन के भीतर इनका जो मुवक्फ साल्टी हवाई अड्डा है वहां पर तकरीबन 20 हैंगर नष्ट कर डाले हैं, 20 हैंगर फोड़ डाले हैं और इन हैंगर्स के भीतर बहुत सारे विमान मौजूद होने, जेट विमान मौजूद होने की बातें कही जा रही हैं। आईआरजीसी ने क्या अनाउंस किया है? आईआरजीसी ने अनाउंस किया है कि उसने जॉर्डन का जो अकाबा हवाई अड्डा है वहां पर C-17 जो रणनीतिक परिवहन विमान है और P-8 समुद्री गश्ती कमान और नियंत्रण विमान है, बैलिस्टिक मिसाइलों से इनके ऊपर निशाना साधा है, जिसमें कई विमानों को भारी नुकसान हुआ है। आपको स्क्रीन पर जल्दी से दिखाते हैं कि क्या कुछ घटा है, क्या कुछ हुआ है। ये सबसे पहले खबर आपकी स्क्रीन पर है, द होर्मुज लेटर के हवाले से है ये खबर और इसमें यह कहा गया है, हिंदी तर्जुमा में जल्दी से आपको बतलाता हूं। इसमें यह कहा गया है कि ईरान आईआरजीसी अनाउंस, यानी ईरान की आईआरजीसी ने घोषणा की है कि उसने जॉर्डन के मुवक्फ साल्टी हवाई अड्डे पर, जो मुवक्फ साल्टी हवाई अड्डा जो है जॉर्डन के भीतर, वहां पर जो है हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेना के 20 हैंगरों को नष्ट कर दिया है। 20 हैंगर उड़ा डाले हैं और यह भी यहाँ पर बताया गया कि जिसमें दर्जनों सैनिक मारे गए हैं। दर्जनों सैनिक मारे जाने की बात ये कर रहे हैं कि दर्जनों अमेरिकी सैनिक मार दिए हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के अनुसार आईआरजीसी ने हमलों को अंजाम देने में मदद करने वाले ईमानदार, सहयोग और सटीक जानकारी देने के लिए जॉर्डन के लोगों का स्पष्ट रूप से धन्यवाद किया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि जॉर्डन में यहां पर अमेरिका के जो 20 हैंगर्स के ऊपर हमले किए हैं, इनकी सूचना हमको यहां लोकल्स के जो लोग हैं उनके जरिए मिली है। ये जानकारी यहां पर निकल करके आ रही है कि यहां जो मदद, ईमानदार सहयोगी, यहाँ इन्होंने लिखा है कि द पीपल ऑफ जॉर्डन हु सिंसियर कॉर्पोरेशन ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ये कह रहे हैं कि हमको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जॉर्डन के लोगों की तरफ से मिली है। तो अब ये कौन सा इसमें कूटनीतिक दांव है ईरान का? ये ईरान ने बड़ी चाल, यहाँ कूटनीतिक चाल खेल दी है और अपने दुश्मन को ये बतला दिया है कि बेटा तुम्हारी जानकारी हमको तुम्हारा बेस जहां है वहीं के लोगों से मिल रही है और उन्हीं लोगों ने हमको बताया और इसीलिए हमने तुम्हारा ये बेस उड़ा दिया है और 20 हैंगर तुम्हारे नष्ट कर डाले हैं। आईआरजीसी ने अनाउंस किया है कि उसने जॉर्डन के अकाबा हवाई अड्डे पर अमेरिकी C-17 रणनीतिक परिवहन विमान और P-8 समुद्री गश्ती विमान और नियंत्रण विमान को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें कई विमानों को भारी नुकसान पहुंचा। यानी C-17 उड़ाने की बात ये कर रहे हैं, P-8 उड़ाने की बात कर रहे हैं और एयरक्राफ्ट जो ट्रैफिक कंट्रोल वाला इनका एयरक्राफ्ट जो उड़ता है, आसमान से ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, उसको मार गिराया, उसको उड़ा दिया है, ये कह रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए। अच्छा, होर्मुज लेटर के अलावा जो दूसरा अखबार है द होर्मुज लेटर, वो क्या लिखता है? वो लिखता है कि न्यू फुटेज कैप्चर, नई फुटेजेस कैप्चर हुई हैं ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स की, जब वो साल्टी एयरबेस पर हमला कर रही थी और इसमें 2 सर्विस मेंबर्स मारे जाने का ये दावा कर रहे हैं। यहां पर जो अमेरिकी सैनिक है या दुश्मन का जो सैनिक है उसके 2 सैनिकों के इसमें ये मार गिराने का इस अखबार के जरिए दावा किया जा रहा है कि दो सैनिकों को मार गिराया है अमेरिकी सैनिकों और कई अन्य घायल होने की बात कही जा रही है। देखिए, ये वो वीडियो निकल करके सामने आया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि यहां पर जॉर्डन के साल्टी एयरबेस पर, जो अमेरिका का एयरबेस है जॉर्डन के भीतर, उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले ईरान ने किए हैं मिसाइलों के जरिए और भारी नुकसान यहां पर हुआ है। अमेरिका के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो भी दावे दोनों साइड से किए जा रहे हैं, इस गल्फ में जो भी लड़ाई चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, उल्टा चश्मा यूसी हमेशा दावे बताता है। हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम उसको पता कर पाएं और पुष्ट कर पाएं कि हाँ जी, ये जी हुआ है जी। नहीं, जो अखबार कह रहे हैं ईरान के, इजराइल के, अमेरिका के, उनमें जो दावे किए जा रहे हैं या फिर अमेरिकी सेना की तरफ से, ईरान की आईआरजीसी की तरफ से, वो दावों को हम यहाँ पर बतलाते हैं और फिर से कहते हैं उल्टा चश्मा यूसी किसी युद्ध को प्रोत्साहित नहीं करता है। उल्टा चश्मा यूसी का एक ही नारा है कि दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति स्थापित होनी चाहिए। युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं है, अंत में संवाद ही होगा। लेकिन
लेकिन मसला वही है कि लातों के भूत मुल्क कोई भी हो, भारत हो, हिंदी हो, पर्शियन हो, अरबी हो, उर्दू हो, लातों के भूत एक जैसे ही रहते हैं हर जगह, और वो बातों से कभी भी नहीं मानते हैं। उनको वही चाहिए जिससे जिनकी उनको आशा होती, उपेक्षा होती। द क्लैश रिपोर्ट के हवाले से यहाँ पर क्या कहा गया? क्लैश रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि ईरान हैज़ रिसेंट अटैक ऑन यूएस बेस इन जॉर्डन हैव बहुत सारा डैमेज यहाँ पर किया है क्लैश रिपोर्ट के हवाले से कि जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हवाई हमलों से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है 5 दिनों में 4 हमलों में, मिसाइलों और ड्रोन हमलों में दर्जनों अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। कई ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुए और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। आगे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है सबसे घातक हमला शुक्रवार को अजराक स्थित सॉल्टी एयरबेस पर हुआ, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक शहीद हो गए और 1 सैनिक लापता है और 4 अन्य घायल हैं, ये कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले इसी बेस पर हमला हुआ था जिसमें लगभग 20 सैनिक घायल हुए थे। फिर आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि एक अन्य हमले में पूर्वी जॉर्डन के एक बेस पर बड़ी संख्या में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि इससे पहले हुए हमले में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया गया जिसमें कई सैनिक घायल हो गए। आगे कहते हैं कि यूएस के अधिकारियों का कहना है कि हमले अमेरिकी हवाई सुरक्षा को पछाड़ देने या उससे बचने की ईरान की बढ़ती क्षमता को दर्शाते हैं। और कह कौन रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स, ये अमेरिकी अखबार है जो इस बात का दावा कर रहा है। और इन्होंने एक वीडियो लगाया है और वीडियो लगा करके बताया है कि ये जॉर्डन में साल्टी एयरबेस के ऊपर जब ईरानी मिसाइलें बरस रही थी तो उस दरमियान का ये वीडियो है। और ये कौन लगा रहा है? ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये खबर बतलाई जा रही है। क्लैश रिपोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से इस खबर को लिखा है, इस खबर को उनके हवाले से छापा है। अब कुल मिलाकर के क्या है? कुल मिलाकर के ये है दोस्तों कि ईरान ने, क्योंकि जॉर्डन जो है वो ये इजराइल है, मान के चलिए ये ईरान है, और ये पेन जो पकड़े हुआ हूं मैं ये जॉर्डन है, ये इजराइल है और ये है ईरान। तो जब ईरान यहां से मिसाइल मारता है तो बीच में पड़ता है जॉर्डन, और जॉर्डन में अमेरिकी बेस है मजबूत। ईरान एक तय लक्ष्य के जरिए इस जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी साल्टी एयरबेस जो है, इस साल्टी एयरबेस पर अमेरिका को कमजोर करना चाहता है। अगर यहां पर अमेरिका डाउन हो गया, यहां पर अमेरिकी बेस डाउन हो गया, तो फिर ईरान और इजराइल की लड़ाई जो है वो सीधे सीधे हो जाएगी। यहां से बीच से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करके ईरान की मिसाइलों को गिरा लेने वाला जो चांस है अमेरिका के पास, वो खत्म हो जाएगा। और इसीलिए ईरान ताबड़तोड़ जॉर्डन के ऊपर अटैक कर रहा है, जॉर्डन में जो अमेरिकी बेसेस हैं उन पर अटैक कर रहा है। और ईरान बड़ी चालाकी से एक बात कहता है। क्या कहता है? ईरान कहता है कि जॉर्डन में जो अमेरिकी अड्डों पर हम हमला कर रहे हैं, इन हमलों की टिप, इन हमलों की लोकेशन, इन हमलों में क्या क्या यहां पर मारा गया है, हम कहां कहां बम गिराएं, सब कुछ हमको जॉर्डन में जो हमारे यार दोस्त मौजूद हैं, वहां के जो लोग हैं वो दे रहे हैं। तो अमेरिका अपने आप को जॉर्डन का दोस्त ना माने। जॉर्डन हमारा दोस्त है, वहां की जनता हमारी दोस्त है, और जॉर्डन में हमको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये कूटनीतिक संदेश भी ईरान दे रहा है। और अभी तक जो ईरान की तरफ से दावा किया गया कि हमने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, C-17 उड़ा दिया, P-18 अमेरिका का उड़ा दिया, इतने सारे, और 20 हैंगर हमने अमेरिका के नष्ट कर दिए, 20 हैंगर गिरा दिए, 20 ट्रूप्स जो दुश्मन के हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, दावा किया जा रहा है, एक लापता बताया जा रहा है कि एक लापता है। इसके अलावा क्या अमेरिका की तरफ से कोई टिप्पणी आई, वो भी देख लेते हैं। हाँ, अमेरिका की तरफ से आई है टिप्पणी, मैं आपको बताता हूँ। RT के हवाले से ये खबर बताई गई कि ट्रम्प ब्रेक साइलेंस आफ्टर द US ट्रूप्स किल्ड इन ईरान मिसाइल, यानी कि ये कहना चाह ये रहे हैं कि ट्रंप ने चुप्पी तोड़ी है। किस बात को लेकर? जो इनके सैनिक मारा गया है मिसाइल हमले में, उस पर, इस पे ट्रंप ने कहा है कि वेरी सैड थिंग, वी हेट टू सी इट हैपन, इट इज नॉट इन, हाँ, इट्स इन सर्विस टू आवर कंट्री, मूव ऑन। ये आगे लिखते हैं कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए, बहुत सैड है, और ये हमारे देश की रक्षा करते हुए जो है ये सब कुछ जो हुआ है ये हुआ है। और ये कह रहे हैं कि कुड नॉट केयरलेस इफ़ ईरान नॉट फॉलोइंग डील, ये कह रहे हैं कि अगर ईरान डील को फॉलो नहीं करता है
तो हम जो है इसकी कद्र नहीं करेंगे, हम भी इसकी कद्र नहीं करेंगे, ये इस बात को कहना चाहते हैं, इस बात को कर रहे हैं। ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है। और एक और चीज़ निकल कर के आ रही, हिंदी में अगर इसका तर्जुमा करके बताएं तो ये है कि ईरान के मिसाइल हमलों में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद ट्रंप ने चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि बहुत दुखद है, बेहद दुखद घटना है, हम इसे होते हुए देखना नहीं चाहते, ये हमारे देश की सेवा में किया गया कार्य है। आगे कहते हैं कि आगे बढ़ते हुए ईरान को कभी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं देंगे, नेवर अलाउड ईरान टू हैव ए न्यूक्लियर वेपन। आगे कहते हैं ईरान समझौते का पालन नहीं कर रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे भी कोई परवाह नहीं है, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इस बात को कह रहे हैं कि अब ये नीचे एक चित्र वीडियो लगाया गया है। वीडियो वही है जो भी हमने आपको दिखाया कि जॉर्डन के ऊपर किस तरीके से हमले हुए। इसके बाद ये RT इंटेल है, इसके हवाले से खबर निकल करके आई और एक पिछला ये जो वीडियो है वो जारी करते हुए यहाँ पर दिखाया कि आफ्टर पहले क्या था और अब क्या है ये बतला रहे हैं। ये RT इंटेल है, कह रहे हैं कि US सोल्जर मिसाइल यानी कि ईरान द्वारा बड़ी संख्या में ब्लैक हॉक और मानव रहित विमानों को नष्ट करने के बाद एक अमेरिकी सैनिक लापता और 29 घायल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है ये कि 29 इंजर्ड हैं और एक सैनिक लापता है। यहाँ पर लिख रहे हैं कि सैटेलाइट रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी हवाई अड्डे पर हैंगर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और उसके एप्रन का मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मलबा कैसा है, कुछ ऐसा चित्र यहाँ पर RT यानी रशियन टीवी की तरफ से जारी किया गया है। और मुझे जैसा याद आता है ऐसा ही कुछ मलबा पिछली बार जब ईरान के भीतर अमेरिका उतरा था तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही मलबा इसी तरीके के जहाज़ों के परखच्चे बिखरे हुए दिखाई दिए थे। हालांकि ये दावा RT की तरफ से किया जा रहा है कि जब ये बेस के ऊपर हमला हुआ तब इस तरीके की चीज़ें निकल करके सामने आई। और यहाँ तस्नीम न्यूज़ एजेंसी भी है जो खबर का हर पहलू हम आपको बतलाते हैं। खबर का हर पहलू आपको इसलिए बतलाते हैं ताकि आपको मालूम रहे कि जो खबर आ रही है किधर से आ रही है, कौन कह रहा है, विश्वास कितना किया जा सकता है। और हम बिल्कुल नहीं कहते कि आप जो है हर किसी खबर पर आंख मूंद कर विश्वास करें। आप उसी खबर पर विश्वास करें जिसके साथ आपको सबूत दिखाए जाएं, बताए जाएं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज़ एजेंसी है। क्या कहती है? ये कहती है कि उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों में जॉर्डन में अमेरिकी लड़ाई विमानों के हैंगरों का विनाश दिखाया गया है। और इसमें कहा गया है कि उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों से पुष्टि होती है कि जॉर्डन में अमेरिकी अड्डे पर ईरान के हमलों में अमेरिकी लड़ाकू विमानों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैंगर नष्ट हो गए, साथ ही जान माल का भारी नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर एक सैटेलाइट इमेज जारी की गई है। सैटेलाइट इमेज में दिखाया गया है कि हैंगर पूरी तरीके से नष्ट है, बर्बाद है। ये हैंगर यहाँ पर दिखलाया जा रहा है कि 1 2 3 के बीच का हैंगर गायब है। यहाँ 1 2 3 4 हैंगर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। बीच का हैंगर यहाँ कह रहे हैं कि कैसा हो गया है, ऐसा हो गया, फोड़ डाला है। और ये कह रहे हैं कि बहुत भारी और भयंकर नुकसान जॉर्डन के भीतर अमेरिका को पहुँचाया है। और ये जॉर्डन के भीतर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला है जिसमें कई अमेरिकी सैनिक दरहम बरहम होने की उनकी खबर निकल कर के आ रही, हलाक होने की खबरें हैं, लापता होने की खबरें हैं। और इनके तमाम सारे जो माल है, जो इनके जहाज़ हैं, उनके दरहम बरहम होने की बहुत सी खबरें निकल कर के आ रही हैं। और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की कमर जॉर्डन के भीतर इनके बेस पर ईरान ने तोड़ कर रख दी है। बिल्कुल। और ईरान अमेरिका के इस जंग में अब तक अगर देखा जाए तो करीब 16 अमेरिकी सैनिक हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं, इन दो को मिलाकर। और लगातार अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं। जॉर्डन में सबसे भयानक हमला ईरान ने अभी तक किया है और इसके अलावा भी मिडिल ईस्ट के कई देशों पर ईरान की जो कार्रवाई है वो जारी है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।